लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सिस्टम बोलता है होस्ट आपका नई दुनिया में ट्रांसफ़र पूरा हो गया। इस स्टोरी के स्टार्ट में हमें कुछ मीडिया वाले दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते ये पाई यू की कार है, फिल्म स्टार यू यहाँ पर है, आखिरकार वो आ गए, हमारा सुबह से वेट करना बेकार नहीं गया। तो ये हमारी स्टोरी का मेन हीरो पाई यू जल्दी से कार से निकलता है और जाने लगता है। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है सर यू प्लीज़ थोड़ा धीरे चलो। तभी वो मीडिया वाले भी उससे सवाल जवाब करने लग जाते हैं कि सर हमने सुना है कि उभरती एक्टर ने आपसे कन्फेस किया है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका जवाब क्या है। ये सब सुनकर यू बोलता है प्लीज़ अपने काम पर ध्यान दो, दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं उस पर नहीं। और उसी बीच हमें दूसरी साइड जियान को दिखाया जाता है जिससे सिस्टम बोलता है होस्ट जागो, दुनिया में आपका मिशन शुरू हो गया है। जियान जैसी अपनी आंखें खोलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या इस दुनिया में मुझे इंसान भी नहीं समझा जाता? अगर मैं ठीक से बोल भी नहीं पाऊंगा तो मैं टास्क कैसे पूरा करूंगा? सिस्टम बोलता है होस्ट तुमने ही कहा था कि तुम कोई भी दुनिया संभाल लोगे, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। जब तुम अपना इंसानी रूप वापस ले लोगे तो तुम बात कर पाओगे। जियान सर जल्दी करो, तुम्हारा मिशन टारगेट यू तुम्हारी तरफ आ रहा है। उसे देखकर जियान सोचता है क्या मैं उसके पास जाऊं भी तो कैसे? अलग अलग प्रजाति के बीच प्यार, वैसे जो भी कहो वो कितना हैंडसम है, चौड़े कांधे पतली कमर लंबी टांगे, कितना परफेक्ट है वो। हालांकि अलग अलग प्रजातियों के बीच प्यार मुश्किल हो सकता है लेकिन मैं फिर से तैयार हूँ। ये बोलकर वो चींची करते हुए यू के पास आ जाता है। यू से जैसे ही अपने हाथ में लेता है तभी उसका असिस्टेंट बोलता है वाह ये लोमड़ी कितनी प्यारी है। जियान भी यू के इतने करीब आने के बाद बोलता है वाह गहरी आंखें, मस्त लिप और परफेक्ट जो लाइन, उसे इतने करीब से देखना बहुत ही परफेक्ट है। तभी यू का असिस्टेंट बोलता है भाई यू यहाँ पर आवारा जानवर खतरे में है, हम इसे अपने साथ क्यों नहीं ले जा सकते। ये सुनकर यू बोलता है बट ये गंदा है। वो आसपास लोगों को देखकर शाय करता है और कहता है ओके भूल जाओ, सेट के आसपास बहुत सारे लोग हैं, ये कुचला जा सकता है और बुरी तरीके से मर सकता है। ये सुनकर जियान स्माइल करते हुए सोचता है वाह ऑपरेशन ब्यूटीफुल सक्सेसफुल हुआ। फिर सीन शिफ्ट होता है ड्रेसिंग रूम पर जहाँ पर जियान यू की गोदी में होता है और बोलता है वाह ये बहुत ही कंफर्टेबल है। तभी मेकअप आर्टिस्ट बोलता है एक्टर यू क्या ये आपका पालतू जानवर है? ये सच में बहुत ही प्यारा है। ये बोलकर वो मेकअप करते हुए यू के थोड़ा करीब आ जाता है तो यू सोचता है ये आदमी मेरे इतने करीब क्यों आ रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि इसे लड़के पसंद हो। वो उस पर्सन से बोलता है आपकी टीम में कोई फीमेल मेकअप आर्टिस्ट नहीं है क्या? अगर है तो प्लीज़ उसे भेजो। ये सब सुनकर जियान सोचता है ये मेकअप आर्टिस्ट के इतने करीब आने से इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो गया, क्या इसे होमोफोबिया है? तभी वहाँ पर सिस्टम आ जाता है। वो बोलता है हाँ होस्ट आप बिल्कुल सही कह रहे हो। कुछ टाइम पहले एक बॉय बैंड मेंबर ने यू को अपने प्यार का इजहार किया और उसे इतना डांटा गया कि वो रोने लगा। इसलिए हो सीधे तरीके से काम मत करो, आपको एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। ये सब सुनकर जियान शॉक्ड होकर सोचता है तुमने क्या कहा, वो सच में है? तो अब इस दुनिया में मुझे ना सिर्फ अलग अलग प्रजातियों के बीच प्यार करना है बल्कि एक होमोफोबिक लड़के का दिल भी जीतना है। वो सिस्टम को हक करता है और बोलता है नहीं ये तो नरक है, मैं दुनिया बदलना चाहता हूँ। सिस्टम बोलता है रिक्वेस्ट आपकी नामंजूर कर दी गई है। होस्ट जल्दी करो और अपना मिशन पूरा करो, हिम्मत मत हारो, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, तुम्हारे चेहरे को एक बार देखेगा तो वो तुम पर फिदा हो जाएगा। तभी यू अपने असिस्टेंट से बोलता है जाकर पूछो क्या कोई लोमड़ी को गोद लेना चाहता है, क्योंकि मेरे पास इस लोमड़ी को पालने का टाइम नहीं है। असिस्टेंट बोलता है लेकिन भाई यू नया मालिक ढूंढने में टाइम लगता है, आप इससे वैक्सीनेशन के लिए क्यों नहीं ले जाते? पालतू जानवरों का सामान खरीदते हैं और कुछ दिन के लिए इसे अपने पास रख लेते हैं। ये सुनकर यू जियान को उठाते हुए बोलता है अगर कोई इसे नहीं चाहता तो ये अपना ख्याल खुद रख सकता है।
ये सुनकर जियान बोलता है, बेवकूफ़ सीधे लड़के, क्या तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? तुम मुझे रेस्क्यू भेज सकते हो, क्या तुम्हें कानून नहीं पता? वो काफ़ी गुस्से से यू को देखता है और उसे काट लेता है। यू बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? मैं तुम्हें अभी कचरे में फेंक दूंगा। ये सुनकर अचानक से जियान बहुत ही मासूम सा फेस बना लेता है। ये देखकर यू का असिस्टेंट बोलता है, रुकिए, ऐसा लगता है कि ये इंसानी भाषा समझ सकता है। वो ये बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और यू से बोलता है, एक्टर यू, ये आपकी न्यू मेकअप आर्टिस्ट है, चलिए आपका मेकअप टच कर देते हैं और शूटिंग के लिए तैयार होते हैं। और हाँ, इन्वेस्टर आज रात एक गैदरिंग कर रहे हैं, क्या आज उसमें आप शामिल होंगे? यू बोलता है, सॉरी मैं नहीं आ सकता। वो पर्सन बोलता है, आप वैसे भी फ्री हैं तो क्यों नहीं आ सकते? यू बोलता है, मैं फ्री नहीं हूँ, मैं अपने बेटे के साथ टाइम बिता रहा हूँ। ये सुनकर वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि क्या? पाई यू का बेटा? वो पर्सन पूछता है, आपको बेटा हुआ है, बधाई हो मिस्टर यू। यू का असिस्टेंट यू के कान में आकर बोलता है, भाई यू, तुम्हारी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो बेटा कहाँ से आ गया? ऐसी बातें मत करो। ये सुनकर तो जियान भी सोचता है, वोट, इसका एक बेटा भी है। हे सिस्टम, यहाँ से मुझे निकालो, क्योंकि इस कुत्ते का तो एक बेटा भी है। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकता जिसका पहले से एक बेटा हो। कि यू उन लोगों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। वो जियान के सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, शाबाश बेटा, पापा तुम्हें आज रात घर ले जाएंगे। यू का ऐसा बिहेवियर देखकर जियान सोचता है, दिक्कत है, ये कुत्ते जैसा आदमी जब इसे मेरी ज़रूरत नहीं होती तो ये मुझे बेकार समझता है, जब इसे ज़रूरत होती है तो मैं इसके लिए अच्छा लड़का बन जाता हूँ। वाह, क्या चालाक लोमड़ी है। फिर सीन शिफ्ट होता है यू के घर पर, जहाँ पर वो घर आते ही जियान को सोफे पर फेंकते हुए बोलता है, आज रात तुम यहीं पर सो रहे हो, इधर उधर मत घूमना या परेशान मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। ये बोलकर वो नहाने चला जाता है। जियान उसकी बॉडी देखकर सोचता है, भले ही उसका स्वभाव सीधा साधा है, लेकिन उसका फिगर सच में बहुत अच्छा है। वैसे बहुत ही अजीब बात है, मुझे अचानक इतनी गर्मी क्यों लग रही है? नहीं, क्या मैं अभी इंसानी रूप में बदलने वाला हूँ? ये सोचकर ही वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है, नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। सिस्टम, तुम कहाँ हो? अगर यू अचानक अपने घर में एक आदमी को देखता है जो शावर में उसे देख रहा था, तो क्या होगा? प्लीज़ यार, जल्दी आओ, मेरी हेल्प करो। अगर यू ने मुझे देखा तो वो पक्का पुलिस को बुलाएगा। आज तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। और फिर हम जियान को देखते हैं जो कि इंसानी रूप ले लेता है। तभी सिस्टम बोलता है, होस्ट क्या हुआ? आपने अभी कुछ कहा क्या? आपको कुछ चाहिए क्या? जियान कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी उसे गेट खुलने की आवाज़ आ जाती है। वो सोचता है, नहीं यार, ये यू अभी बाहर नहीं आ सकता, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। वो जल्दी से ब्लैंकेट ओढ़कर लेट जाता है। पाई यू आराम से अपने शावर लेकर बाहर आ रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र बेड पर जाती है। वो बोलता है, हे तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? जियान डरते हुए सिस्टम से हेल्प मांगता है कि सिस्टम, जल्दी करो, मेरी हेल्प करो, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि यू का सामना कैसे करूँ मैं पहले इंप्रेशन को खराब नहीं होने दे सकता। सिस्टम बोलता है, होस्ट प्लीज जल्दी मत करो, मुझे एक पल सोचने दो। दूसरी साइड हम पाइयू को देखते हैं जो कि वास उठाकर सोचता है, क्या वो चोर है या फिर वो मेरा टॉक्सिक फैन है। वो जैसे ही ब्लैंकेट को हटाकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी हम जियान को देखते हैं जो कि एक बहुत क्यूट सी लड़की बन गया होता है। जियान बोलता है, मेरे पास कपड़े नहीं है। ये बोलकर वो सोचता है, लकीली सिस्टम ने मुझे एक विग दे दी, शायद मैं इससे उसे बेवकूफ़ बना सकूं। आई होप आपको ये सीजन अच्छा लग रहा होगा। अगर लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।